मैं आचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं चंद्रमा की ग्रह गोचर स्थिति। महीने 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं। बने बनाए काम रुक जाते हैं, डिले डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिल जाती हैं। इस सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि मैं 2-4-5 डेट बता दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से अपने इस महीने का कार्यों का डिजाइन करें, जिससे परेशानियां कम से कम होंगी। तो आपकी राशि से चंद्रमा 10-11 को चौथे, 19-20 को 8वें और 1-2-29-30 को 12वें होंगे। इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर एवं कार्य क्षेत्र। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 में आपको आशाजनक परिणाम मिलने की संभावना है। सबसे पहले 5 दिसंबर को आपकी राशि के लग्न भाव में मंगल का गोचर आपको अधिक ऊर्जावान, उत्साही और अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित करेगा, जिससे आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। फिर क्रमशः बुध और शुक्र का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में होगा, जिससे आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। आप में से कुछ नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिलने की भी संभावना है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान आपके दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति भी आपको उत्तम फल देने वाली है, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे, जिससे आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर हावी होते दिखाई देंगे। आपके नेतृत्व करने की क्षमता के साथ साथ आपका बेहतर प्रशासनिक कौशल इस महीने के दौरान कार्यस्थल पर आपको नई भूमिकाएं का और नई जिम्मेदारियां देते हुए उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। हालांकि जैसे ही मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे, आप में धैर्य की कमी आएगी और आप हर परिणाम की तलाश के लिए थोड़े अधिक उत्सुक दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपको अपने हाथ में आ रहे कई शुभ अवसरों से वंचित होना पड़ सकता है, जिससे आपको हानि होने के योग होंगे। सावधानी बरतना है। अब आर्थिक स्थिति। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह महीना वृश्चिक राशि के लिए लाभ और मुनाफे से भरपूर रहेगा, क्योंकि महीने के शुरुआती दिनों में आपके एकादश भाव में के स्वामी बुध का दूसरे भाव में विराजमान होना आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा। बुध का यह गोचर आपको कई अवसर प्रदान करते हुए आपकी प्रतिष्ठा और आमदनी में वृद्धि के योग बनाएंगे। आप अपनी किसी पैतृक संपत्ति की बिक्री या खरीद के माध्यम से भी कुछ धन हासिल कर सकते हैं। इस पूरे ही महीने आपके लग्न भाव में मंगल की उपस्थिति आपको कोर्ट कचहरी या कानून से जुड़े हर मामले में सफलता देने का कार्य करेगी, जिसके चलते निलंबित पड़े फैसलों का परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। वहीं यदि आप किसी अन्य व्यक्ति पर मुकदमा करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह समय उत्तम है। आप में से कुछ जातकों को अचानक से अपनी आमदनी में वृद्धि होने से अपना बकाया कर्ज या ऋण चुकाने में भी मदद मिलेगी। 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे तो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े जातकों को अपने व्यापार में विस्तार करने के बहुत से अवसर प्राप्त होने के योग बनेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी से अलग कोई व्यापार शुरू करने के इच्छुक हैं तो भी आपके लिए यह समय बहुत से अवसर लेकर आएगा, लेकिन आपको इस दौरान नई तकनीकों का उपयोग करने से आपकी अधिक आवश्यकता होगी, तभी आप उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि बुध जो आपके 8वें घर के स्वामी भी होते हैं, उनका आपके दूसरे भाव में मौजूद होना आपको धन संचय करने में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी पॉलिसी या कुछ निवेश योजनाओं को लेना आपको अपने पैसों को सकारात्मक रूप से संचय करने में बहुत मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर कहें तो दिसंबर का यह महीना आर्थिक रूप से बेहतर ही रहने वाला है। स्वास्थ्य। इस महीने के दौरान आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ही लग्न भाव के स्वामी मंगल अपने ही भाव में मौजूद होंगे, जिससे आपको सेहत से जुड़ी कई सकारात्मक परिणाम प्रदान हो सकेंगे।
संभावना है कि मंगल की यह शुभ स्थिति आपको अपनी किसी ऐसी पुरानी बीमारियों से भी कुछ राहत दिलाए जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी। इससे आप खुद को ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर पाएंगे। हालांकि मंगल के साथ साथ छाया ग्रह केतु की स्थिति भी कभी कभी आपको सिरदर्द या कोई शारीरिक चोट या आदि समस्याएं दे सकती हैं। इसलिए वाहन चलाने वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतते हुए किसी भी तरह के विवाद या झगड़े से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अष्टम भाव के स्वामी बुध का दूसरे भाव में सूर्य के साथ युति करना दर्शा रहा है कि यूं तो स्वास्थ्य जीवन में आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके अपने मुंह के आसपास उचित स्वच्छता बनाए रखना आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। अन्यथा आपको कुछ मसूड़ों और दांतों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय ग्रहों की स्थिति अच्छे परिणाम दे रही है, फिर भी आपको अपनी आक्रामकता और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए योग, व्यायाम और का अभ्यास करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन। शादीशुदा जातकों को इस महीने के दौरान थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपके लग्न भाव में केतु और मंगल की उपस्थिति आपके स्वभाव में क्रोध और दूसरों के ऊपर खुद को सर्वोपरि रखने की आपकी प्रवृत्ति में अचानक वृद्धि कर देगी, जिससे आपका अपने साथी के साथ न चाहते हुए भी अहंकार का टकराव और मनमुटाव संभव है। इसके साथ ही आपकी राशि के लिए क्रूर ग्रह सूर्य का दूसरे भाव में विराजमान होना आपकी भाषा को भी प्रभावित करेगा, जिससे उसमें सभ्यता दिखाई देगी और अपनी भाषा के चलते आप अपने साथी से बेवजह के तर्क वितर्क में फंस सकते हैं। इसलिए अगर अपने दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो बातचीत के दौरान मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। हालांकि तीसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको कुछ हद तक चुलबुला या चंचला बना सकती है, जिसके चलते आप किसी अतिरिक्त वैवाहिक मामले की ओर खुद को आकर्षित महसूस करेंगे। हालांकि आपको इस तरह की हर गतिविधि से दूर रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ सकता है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको अपने किसी मित्र से शादी का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वहीं वो जातक जो अपनी भावनाओं को अपने प्रेमी के समक्ष खुलकर व्यक्त कर सकेंगे, उन्हें इस दौरान प्रेमी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना बनेगी। प्रेमी जातकों को भी प्रेम संबंधों में अभी थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि किसी तीसरे व्यक्ति के चलते आपका रिश्ता बाधित हो सकता है। इसलिए अपने प्रियतम पर ही विश्वास करते हुए उनके साथ खुलकर संवाद करें। पारिवारिक स्थिति। दिसंबर 2021 का यह महीना पारिवारिक जीवन के लिहाज से बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पूरे ही महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति का आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होना घर परिवार के वातावरण में शांति और सद्भावना कायम करेगा। यदि परिवार के सदस्यों के बीच कोई मतभेद था तो भी इस दौरान हल हो सकेगा। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आप अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके साथ आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इसके साथ ही आप परिवार के साथ किसी पिकनिक या छोटी यात्रा पर जाने का भी प्लान बना कर सकते हैं, जिससे आपको उनके साथ समय व्यतीत करने के बहुत से शानदार अवसर प्राप्त होंगे। अपनी मां के साथ रिश्ता भी बेहतर होगा और आपको उनके करीब आने का अवसर मिलेगा। वहीं 16 दिसंबर से आपके दूसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से अच्छे लाभ और समर्थन देने के योग दर्शा रही है। इससे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। सूर्य के साथ साथ आपके दूसरे घर में बुध भी विराजमान होंगे, जिससे अपने बड़े भाई बहनों और मित्रों से आपको पर्याप्त सहयोग मिल सकेगा। साथ ही आप इस दौरान अपने पड़ोसियों से बातचीत करते हुए उन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं, जिसको आप ध्यान से सुने और इसे जरूर अपनाएं। रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करें। मंगलवार के दिन भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। मंगल की होरा के दौरान प्रतिदिन मंगल ग्रह के मंत्रों का जप करना आपके लिए उचित रहेगा। रोजाना सुबह माथे और नाभि पर केसर का टीका लगाएं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की आराधना करते हुए उन्हें बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इससे आपकी सारी परेशानियां हद तक दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।